BMW और M, इन वर्ड्स का अलग से अलग देखें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये साथ में जुड़ जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस का सैलाब आने वाला है। और वही लेके आती है ये गाड़ी। मिलिए BMW की i5 M60 से। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और ये स्पोर्ट्स कार छोड़िए स्पोर्ट्स बाइक्स को टक्कर दे सकती है अपनी एक्सेलरेशन के मामले में। कीमत है 1,20,00,000 रुपये एक शोरूम। तो क्या ये उस कीमत को जस्टिफाई करती है? क्या क्या मिलता है उस कीमत में, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वेलकम टू NDTV ऑटो। अब ये गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी है, लेकिन इसकी लुक्स काफ़ी अंडरस्टेटेड और एलिगेंट हैं। यहाँ पर ये वाइट कलर में काफ़ी अच्छे से आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के वो दिखते हैं, निखर के आते हैं। सामने आपको ये ग्लॉस ब्लैक ग्रिल मिलती है, इल्यूमिनेटेड है, रात में काफ़ी बढ़िया से चमकती है, किडनी ग्रिल है। एंड यहाँ पर ये देखेंगे बीच में इसका जो रेडार है ADAS फीचर्स का वो इंटीग्रेटेड है। 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एडाम दिया गया है। एंड साइड में आप हेडलैम्प्स देखेंगे तो ये LED हेडलैम्प्स है BMW के, और इसमें आपको ये बढ़िया से इंटीग्रेटेड LED DRLs मिलेंगे और ब्लू एक्सेंट्स भी दिए गए हैं, और ये कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स हैं। साइड प्रोफाइल में आके देखेंगे तो आपको पता चलता है ये गाड़ी कितनी लंबी है। तो परफॉर्मेंस इसकी आपको कैसी मिलेगी वो आपको मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए मैं इसके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही आपको M वाला ORVM मिलता है, विंग्ड मिरर मिलता है, यहाँ पर M की बैजिंग मिल जाती है, और ये बड़े 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड इसमें आपको जो टायर है उसकी प्रोफाइल ज़्यादा नहीं है, 35 प्रोफाइल वाला है, और यहाँ पर आपको M बैजिंग इन एलॉय व्हील्स में भी मिल जाती है। साथ ही ये रेड कलर के M ब्रांडेड ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। फिर यहाँ पर पीछे की तरफ आपको ये 5 लिखा मिल जाता है, बिकॉज इट इज़ एन आइटरेशन ऑफ द 5 सीरीज़। अब इसमें बूट स्पेस कितनी मिलती है? वेल, पावर टेलगेट है और इसके अंदर आपको 490 लीटर्स की काफ़ी अच्छी यूजेबल बूट स्पेस दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये लीवर दिए गए हैं दोनों साइड पर, इनको आप पुल करेंगे तो आपकी जो आगे की सीट है वो अपने आप फोल्ड हो जाती है। ऑब्वियसली उसको थोड़ा हाथ से एफर्ट देना पड़ता है, बट वो रिलीज़ हो जाती है बेसिकली। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये लगेज हुक दिए गए हैं, एंड इसके नीचे आपको थोड़ी और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। एंड बेयर इन माइंड कि इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है। उसके साथ साथ थोड़ी स्टोरेज स्पेस यहाँ मिल जाती है। एंड ये जो ओपनिंग है काफ़ी अच्छी है, बस आपको सामान थोड़ा अंदर धकेलना पड़ता है। i5 M60 बहुत ज़्यादा स्पोर्टी ज़रूर है, लेकिन इसके कैबिन में आपको लग्जरी में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह सॉफ्ट टच आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कार्बन फाइबर टच आपको देखने को मिल जाते हैं इसके डैशबोर्ड पे। एंड आपने नोटिस किया होगा इसमें जो AC वेंट्स हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, वो इन स्ट्रिप के पीछे छिपी हुई हैं, और ये स्ट्रिप भी बहुत शानदार दिखती हैं। रात में तो बहुत बढ़िया लाइटिंग वगैरह का काम करती हैं। यहाँ पर आप जैसे मोड्स चेंज करते हैं उस हिसाब से इसकी लाइटिंग वगैरह चेंज होती है, और एकदम फ्लूइडिक तरीके से चेंज होती है, तो वो पूरा एम्बियंस बढ़ा देता है। 15 तरीके की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। यहाँ पर 14.9 इंच की आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है। 8.5 BMW का OS रन करती है। एंड इसके जो ग्राफिक्स वगैरह हैं काफ़ी क्रिस्प हैं, बट प्रॉब्लम की बात ये है कि जो इसके AC के प्रॉपर कंट्रोल्स हैं वो भी आपको इस स्क्रीन के थ्रू ही कंट्रोल करने पड़ते हैं। अगर एक बटन दिया गया होता तो वो बेहतर होता। एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे हैप्टिक फीडबैक के थ्रू आपके जो AC वेंट्स हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर आपको डिफॉगर वगैरह के लिए भी यही बटन दिए गए हैं, फिजिकल बटन नहीं है। और इनकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ नीचे से की जाती है। यहाँ पर आपको ये फ्लैट बॉटम M स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें नीचे M बैजिंग दी गई है, और M वाली इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12.3 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है, और आपको बढ़िया सा एक बड़ा सा हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है, जो BMW की खासियत होती है। तो ड्राइव करते समय आपको नज़र नहीं हटानी पड़ती है रोड से अपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स गाड़ी के देखने के लिए। जो सीट्स आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार, कंफर्टेबल, एक्टिव वेंटिलेशन के साथ आती हैं। इनमें आपको एडजस्टेबल थाई सपोर्ट भी मिलता है, जैसे ये आपको दिखा दिया मैंने। तो उससे आप लंबे कद वाले जो होंगे लोग उनको भी बहुत बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, और ये जो डार्क थीम है उसके साथ ये जो कलर की सीट्स हैं बहुत अच्छे से फिट होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक बढ़िया आर्मरेस्ट स्टोरेज मिल जाता है। इसमें आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, उसके अलावा कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। ये आपको रोटरी डायल मिलता है इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। एंड ऑब्वियसली
न्यू एज BMWs में वो गियर लीवर हटा दिया गया है, ये छोटा सा ड्राइव सिलेक्टर दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग ट्रे मिलती है। डोर पॉकेट्स अच्छे साइज़ के हैं। बॉवर्स एंड विल्किंस का आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता है एंड ये बड़ा सा आपको मिलता है ग्लव बॉक्स जिसमें फेल्ट की लाइनिंग है। i5 की रियर सीट पर आने के बाद आपको पता लगता है कि रियर सीट पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। प्रॉपर आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा। ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है, फिर भी मेरे पास बहुत सारा नी रूम है। 5'9" मेरी हाइट है, फिर भी हेड रूम काफ़ी बढ़िया है। 6 फीट के लोग भी यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही शानदार है एंड इसके अलावा आपको लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है एंड यहाँ पर टाइप सी सॉकेट दोनों सीट के पीछे लगे हुए हैं। टाइप सी सॉकेट यहाँ पर भी लगे हुए हैं एंड आपको रियर AC वेंट यहाँ मिलते हैं, डोर्स में लगे हुए मिलते हैं एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर एक फ़ोन चार्जिंग स्पेस मिलती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस स्पेस में ये 13 Pro जैसा फ़ोन भी नहीं आ रहा है। अगर आपके बड़े फ़ोन हैं, नए गैलेक्सी वगैरह हैं, तो वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं आएंगे। उसके अलावा ये फोल्डिंग आर्मरेस्ट मिलता है, इसमें 2 कप होल्डर दिए गए हैं। ये जो सीट्स हैं इनमें आपको ये M स्ट्राइप्स देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्टी टच ऐड करते हैं एंड ये आपको तीनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑब्वियसली इतनी महंगी गाड़ी में मिलते ही हैं। बट यहाँ पर आपको कोई भी सन ब्लाइंड नहीं मिलते हैं, ना पावर्ड ना मैनुअल, ना यहाँ पर ना पीछे। तो ये एक बड़ा मिस है इस गाड़ी के हिसाब से। अब i5 M स्पोर्ट की ड्राइवर सीट पर आने के बाद मैं आपको ये स्पेसिफिकेशन वाली बातें बोल के बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ गाड़ी फ़िलहाल सिर्फ ड्राइव मोड में है एंड मैं बस एक चीज़ करूँगा एंड यू विल रियलाइज़ कि ये गाड़ी कितनी क्विक है। जस्ट सी इट। ऑलमोस्ट i7 वाला इसका वज़न है बट ये जाती किसी स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। 0 to 100 3.8 सेकंड में करती है ये गाड़ी। अभी जो आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी वो पूरी परफॉर्मेंस नहीं थी, यानी इसमें आपको एक बूस्ट मोड मिलता है, एक सिंगल पैडल शिफ्टर मिलता है, यहाँ पर स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पर इंटीग्रेटेड है। उसको आप पुश करेंगे, अब मैंने उसे पुश कर दिया है, गाड़ी ने मुझे स्पोर्ट बूस्ट दिया है, यानी मेरे पास 10 सेकंड है। इस टाइम में मैं बोलना बंद कर देता हूँ। दस सेकंड का टाइम गाड़ी आपको देती है ये बूस्ट का इस्तेमाल करने के लिए और इसमें आपको जो टॉर्क होता है वो 795 न्यूटन मीटर से 820 न्यूटन मीटर्स हो जाता है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा जानदार हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा फन था। चलिए इसे एक बार फिर से करते हैं। मैं इसे वापस बूस्ट मोड में डालता हूँ एंड इस गाड़ी का जो एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स है वो एकदम लाइटनिंग क्विक है। मैं ज़रा सा पेडल दबाऊंगा, ये देखिए, उसका आपको रिजल्ट इंस्टेंटली देखने को मिलेगा मिली सेकेंड्स में। मैंने हल्का सा पेडल दबाया, गाड़ी एकदम आगे। ये फ़ायदा आपको इलेक्ट्रिक कार्स में मिलता है जो स्पेशली BMW M डिवीज़न ने बनाई हो एंड यहाँ पर इस गाड़ी के साथ परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इसको कॉर्नर्स पर लेके जाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये गाड़ी इतनी भारी है उसके बावजूद आपको इसका वज़न फील नहीं होता है एंड ऑब्वियसली ये ऑल व्हील ड्राइव है तो ये गाड़ी एकदम कॉर्नर्स में चिपक के चलती है और अपनी लाइन से टस से मस नहीं होती है। एंड इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटी को इसका रियर व्हील स्टीयरिंग भी और बेहतर बना देता है। इसकी 136 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और अंडर बॉडी स्क्रैप होने का खतरा बना रहता है। इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे बड़ा जो मैटर है वो रेंज का है और यहाँ पर आपको 83.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है जिससे 516 किलोमीटर की WLTP क्लेम्ड रेंज देखने को मिलती है। एंड अगर मैं रियल वर्ल्ड में देखूं तो यहाँ पर इन गाड़ियों में आपको जो क्लेम्ड रेंज होता है उससे रियल वर्ल्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 400 या 420 किलोमीटर्स तक आप रियल वर्ल्ड रेंज देख सकते हो एंड ऑब्वियसली ये एंथुजियास्टिक ड्राइविंग को मैंने इंक्लूड नहीं किया है उसमें। स्पोर्ट मोड की जगह एफिशिएंट मोड में डालें और यहाँ पर
मैक्सिमम रेंज का भी ऑप्शन आपको मिलता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए गाड़ी आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको लिमिट कर देगी, 90 से ऊपर आप नहीं जा पाओगे। एंड इससे आपको कितनी रेंज मिलती है इस तरीके की ड्राइविंग से वो भी आपको ये बताएगी। तो ये एक बढ़िया टच है जो उन लोगों के लिए सही है जो अपनी गाड़ी में रेंज थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं। 11 किलोवाट के AC चार्जर से 0 to 100% चार्ज 8.5 घंटे में होगा और 205 किलोवाट के फास्ट DC चार्जर से 0 to 80% सिर्फ 30 मिनट में हो सकता है। राइड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी अगर आप ख़राब रास्तों पर जा रहे हैं, लेकिन जब आप उन पर स्पीड अप करेंगे तो आपकी गाड़ी में जो वर्टिकल मूवमेंट है वो बहुत कम होती है। हाईवेज़ पर चला रहे हैं, जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसकी राइड एकदम फ्लैट रहती है एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग रहती है। और ऐसा कंफर्ट प्रदान करने के लिए पूरा क्रेडिट जाता है इसके सेल्फ लेवलिंग एयर सस्पेंशन को, जो आपको काफ़ी बढ़िया राइड देता है डिपेंडिंग ऑन द सरफेस दैट यू आर ड्राइविंग इट ऑन। इसमें रियर की तरफ एक्टिव स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है, तो पीछे के पैसेंजर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और गाड़ी का जो हैंडलिंग है वो एकदम बढ़िया रहता है। इसमें ADAS फीचर्स लगे होने के कारण अडेप्टिव रीजन ब्रेकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, यानी गाड़ी रीजन और ब्रेकिंग दोनों ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से कर लेती है। ये फीचर अच्छा तो है बट स्टॉप गो ट्रैफिक में थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगता है। तो किसे खरीदनी चाहिए नई BMW i5 M60? वेल, इस गाड़ी में लुक्स क्लासी हैं, परफॉर्मेंस, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी खासी है, पर क्या ये 1.2 करोड़ की प्राइस को जस्टिफाई करती है? जवाब है हाँ। ग्लोबली इसका मुकाबला मर्सिडीज की EQE सेडान से होता है जो फिलहाल इंडिया में नहीं आई है, और पोर्शा की टाइकान से जो काफ़ी महंगी है। इसी कारण से परफॉर्मेंस EV ढूंढने वालों के लिए इसे रेकमेंड करना काफ़ी आसान हो जाता है।